जय हिंद दोस्त। वर्ल्ड डिफेंस अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या पता है इंडियन आर्मी चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, कैसे मुंह तोड़ जवाब दे पा रहा है? क्या इंडियन आर्मी की नई स्ट्रैटेजी है जो चीज़ चाइना के खिलाफ कर रहा है? दोस्त, इस वीडियो की मदद से हम इंडियन आर्मी के सारे नए स्ट्रैटेजी यानी इंडियन आर्मी के ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल के बारे में आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे उससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्त, हम एक नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम है डिफेंस अवेयरनेस। इसके तहत हम रोज़ाना डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस मिशंस के ऊपर, डिफेंस ट्रेनिंग के ऊपर रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको डिफेंस के बारे में अपडेट होता रहेगा। सो दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्त, यहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर की हेडिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है इंडिया आर पॉइंट्स टू इट्स फायर पावर अगेंस्ट चाइना एंड ए मिक्स ऑफ डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। यानी इंडिया ने अपने फायर पावर जो चाइना की अगेंस्ट में इंक्रीज कर रहा है और एक मिक्स ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को हम ऑफेंसिव इंडियन आर्मी की जो ऑफेंसिव रोल है उसको पहले समझाएंगे और इसके जो डिफेंसिव रोल है उसको समझाएंगे, और ये दोनों कैसे मिक्स होकर काम करते हैं उसके बारे में समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस स्लाइड्स में यहाँ पर लिखा है इन्फेंट्री सोल्जर्स ऑफेंसिव रोल। यानी इन्फेंट्री सोल्जर्स जो है इंडियन आर्मी की एक बहुत बड़ा ताकत होता है। ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इन्फेंट्री सोल्जर्स है। इन्फेंट्री सोल्जर्स जो कि हम पैदल सेना भी बोलते हैं, इन्फेंट्री सोल्जर्स की जो ताकत है, जो हमारा कारगिल वार है 1999 में हुआ था, इंडियन आर्मी जो है हमारा देश को जीत दिलाई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो हम यहाँ पर इन्फेंट्री सोल्जर्स को, उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। तो इन्फेंट्री सोल्जर्स की मेन रोल क्या होता है? इन्फेंट्री सोल्जर्स क्या होता है? दुश्मन को बंकर से और पोस्ट से पीछे धकेल के और वहाँ का पोजीशन को होल्ड करता है। यानी दुश्मन को अपनी हथियार राइफल से फायर करके, उससे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास जो स्किल्ड होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उसकी मदद से दुश्मन को फायर करके उनको पीछे धकेलना होता है। ये इन्फेंट्री सोल्जर्स की मेन रोल होता है। देन इन्फेंट्री सोल्जर्स जो वेपन इस्तेमाल करते हैं उनको पर्सनल राइफल भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है इंसास, मार्क 1 और इंसास की बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसके इंसास की मदद से हम लोग ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके आगे ग्रेनेड लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है। रात को फायरिंग करने के लिए हमारे यहाँ पर इंसास में नाइट साइड भी लगाया जाता है। दिन में हमको अच्छी दूरी से, अच्छे जूमिंग क्वालिटी में हमको देखने के लिए डे साइड लगाया जाता है। यहाँ पर इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए लाइट मशीन गन्स इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर ज़्यादा अम्यूनेशन भरा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को हम नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो इन्फेंट्री सोल्जर्स को ज़्यादातर हम ऑफेंसिव ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर आर्मर्ड ट्रूप्स। आर्मर्ड ट्रूप्स ही इंडियन आर्मी में हम लोग ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशल मिलिट्री रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ के टैंक जैसे आगे मूवमेंट होते हैं। जैसे आप ओपन एरिया है जहाँ पर दुश्मन आगे बंकर में और पोस्ट से फायरिंग कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे यहाँ पर सपोज इन्फेंट्री सोल्जर्स है, इन्फेंट्री सोल्जर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है, आर्मर्ड टैंक जो होते हैं, जो कि उसके अंदर जो आर्मर्ड ट्रूप्स होते हैं, वो स्पेशली ट्रेन किया जाता है आर्मर्ड व्हीकल्स को, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को आगे यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए। इसके अंदर एक फायरर होता है और इसके अंदर एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है, जो कि अच्छे से स्किल्ड होते हैं। वो दुश्मन को फायर आगे से करके दुश्मन की पोस्ट को या बंकर को बर्बाद करते हैं और इन्फेंट्री सोल्जर्स आगे मूवमेंट होते हैं। तो यानी यहाँ पर आर्मर्ड ट्रूप्स जो है ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्फेंट्री सोल्जर्स को भी हम फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल, ऑफेंसिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मर्ड ट्रूप्स को भी हम फॉरवर्ड मानी ऑफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो हमारा आर्मर्ड ट्रूप्स है वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टैंक T-90, ये रशियन मेड टैंक है, या T-72, ये भी रशियन मेड टैंक है, जिसके अंदर हमारे 3 से 4 सोल्जर्स बैठ सकते हैं। एक यहाँ पर कमांडर होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ड्राइवर, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा है, इस ड्राइवर ने आगे टैंक को चलाता है, यहाँ पर एक कमांडर बैठा है, तो एक दूसरे टैंक को कम्युनिकेशन करता है और टैंक में किस डिग्री में, किस एंगल में फायरिंग करना है, यहाँ के अंदर जो गनर बैठा है उसको फायरिंग का इंस्ट्रक्शन देता है और ड्राइवर को आगे मूवमेंट होने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। इसको हम, इसके जो मेन रोल होते हैं, ये पहला एडवांस होता है। जब भी वो आप लड़ाई होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, तो आर्मर्ड की रोल मेन होता है। वो पहला ही आर्मर्ड क्या करता है, फ्रंट में मूवमेंट होते हैं, उसके बाद पीछे से इन्फेंट्री सोल्जर्स एडवांस होता है। यानी इन्फेंट्री सोल्जर्स को जो फायर सपोर्ट देता है वो है आर्मर्ड टैंक। तो
तो देन हम देखते हैं यहाँ पर एक नया इन्फेंट्री होता है जिसका नाम है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या आर्मर्ड इन्फेंट्री। इसमें क्या है, दोनों का रोल यानी इन्फेंट्री और आर्मर्ड दोनों को रोल को कंबाइन किया जाता है। जैसे कि आपको सिंपली मैं समझाने चाहूँगा, सपोज यहाँ पर एक आगे से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक टैंक है जिसके अंदर इन्फेंट्री सोल्जर्स यहाँ पे जंप करते हुए आपको मिल रहा है और यहाँ पे आर्मर्ड सोल्जर्स भी बैठ के टैंक को आगे मूवमेंट कर रहा है। यानी इस टैंक में आपको देख पा रहे होंगे इसके अंदर इन्फेंट्री सोल्जर्स भी बैठे हुए रहते हैं, जिसको हम मैकेनाइज व्हीकल भी बोलते हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री व्हीकल भी बोलते हैं या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर आपको आर्मर्ड मूवमेंट हो रहा है, सपोज यहाँ पर हम आर्मर्ड के टैंक मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर इन्फेंट्री सोल्जर्स को तुरंत उतार के हमको दुश्मन के अगेंस्ट में फाइटिंग करना होता है, उस समय हम इस व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के पास जो कॉम्बैट व्हीकल है जिसके नाम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये व्हीकल जो है पानी के अंदर भी तैर सकता है, इसको हम ICV BMP बोलते हैं, यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP Mark II भी बोलते हैं। ये रशियन मेड है। ये पानी के अंदर में भी आपको कैसे, जैसे दुश्मन एडवांस कर रहे हैं, नदी आ सकता है, नाला आ सकता है, उसको भी क्रॉस करने में आसानी में इस व्हीकल मदद कर सकता है। आर्मर्ड ट्रूप्स अलग है जिसके अंदर ओनली 3 से 4 सोल्जर बैठ सकता है, बट जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है इसके अंदर 11 से 12 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें इन्फेंट्री सोल्जर भी बैठते हैं और आर्मर्ड सोल्जर्स भी बैठते हैं। यहाँ पर एक DRDO ने देख पा रहे होंगे, इस राइट साइड में DRDO ने एक नया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल डेवलप किया है जिसका नाम है अभया। तो जनरली 3 चीज़ के ऊपर मैंने अभी तक बताया है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और मैकेनाइज इन्फेंट्री, ये तीनों ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग है आर्टिलरी अटैकिंग रोल, यानी और एक इंडियन आर्मी में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्टिलरी कोर। ये क्या करता है, जैसे आपको यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर टैंक मूवमेंट हो रहा है और उसके पीछे आपके यहाँ पर सपोज इन्फेंट्री मूवमेंट हो रहा है और आगे यहाँ पर हमारा दुश्मन फायर कर रहा है, तो यहाँ पे पीछे से ये आर्मर्ड टैंक को और इन्फेंट्री सोल्जर्स को सपोर्ट के लिए यहाँ पीछे से आर्टिलरी गन को फायर किया जाता है दुश्मन को। तो यानी ये एक सपोर्ट फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अदर आर्म्स इन कॉम्बैट और ऑफ अटैकिंग टारगेट्स। तो यानी जो भी हमारे कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म होते हैं, जैसे इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड हो गया, जब ये मूवमेंट होंगे बैक सपोर्ट के लिए हम आर्टिलरी को इस्तेमाल करते हैं। इसका रेंज करीबन 40 से 50 किलोमीटर है। अब इन्फेंट्री राइफल जो हम फायर करते हैं, आपको पता है लगभग 400 से 500 मीटर की रेंज होता है, और जो टैंक आगे मूवमेंट होता है उसका रेंज जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आर्मर्ड टैंक की जो रेंज होता है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर होता है। ये सबसे पहले जब भी लड़ाई होता है सबसे पहले आर्मर्ड टैंक जाता है, यानी आर्मर्ड टैंक इन्फेंट्री सोल्जर्स को सपोर्ट फायर करता है। देन इन दोनों को सपोर्टिंग के लिए आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बैक में हम फायर कर सकते हैं उसको दुश्मन के पास। तो यानी यहाँ पे अभी इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड हो गया, और कंबाइंड इन्फेंट्री और आर्मर्ड सोल्जर्स के लिए हम मैकेनाइज इन्फेंट्री बनाया गया है, और आर्टिलरी क्या करता है, सबसे पीछे रह के बैक फायर करता है और उनको सारे को सपोर्ट करता है। यानी हमारे पास जो इंडियन आर्मी के पास जो आर्टिलरी गन है या आर्टिलरी रॉकेट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडियन आर्मी के पास ये जो है हाउजर गन है, और इंडियन आर्मी के सबसे पुराना जो है बोफोर्स होता है, जो कारगिल वार में बहुत सारे कारगिल वार में इन्फेंट्री सोल्जर्स को मदद किया था सपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रॉकेट्स है, पिना का रॉकेट है, ये भी आर्टिलरी रॉकेट है। आर्टिलरी के पास दोनों गन भी रहते हैं, रॉकेट रहता है। इसकी मदद से ये इन्फेंट्री को, आर्मर्ड को और मैकेनाइज इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है दोस्त। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, इंडियन आर्मी के पास एक रेजिमेंट होता है मिसाइल रेजिमेंट। ये भी ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। मिसाइल यानी मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। सपोज यहाँ पर आपको आर्मर्ड टैंक जा रहा है, यहाँ पर आपको इन्फेंट्री सोल्जर्स है, और यहाँ पे आपको आरटी के गवर्नर आर्टिलरी की रॉकेट है। यहाँ सपोज आपके आगे यहाँ पर दुश्मन खड़ा है, तो दुश्मन को जो भी सपोर्टिंग के लिए यानी लॉजिस्टिक के लिए जो सपोर्ट करता है बैक से, इनको अगर हम बर्बाद करना है, इनके कमांड पोस्ट, इनके हेडक्वार्टर पोस्ट को बर्बाद करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पीछे मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं। तो मिसाइल टारगेट करता है दुश्मन को। मिसाइल की रेंज लगभग 100 से 200 किलोमीटर होता है, जो कि दुश्मन की कमांड पोस्ट, हेडक्वार्टर, उसको हम ब्लास्ट करके फॉरवर्ड में जो भी पोस्ट है उसको हम
उसको सपोर्ट देने में, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में नाकामयाब कर देते हैं। तो यानी हमारे ये सारे ऑफेंसिव रोल में आ जाते हैं। आर्मर्ड, इन्फेंट्री, आरटी, यानी यहाँ पे जो मिसाइल है, ये सारे ऑफेंसिव रोल में काम करते हैं दुश्मन को बर्बाद करने में। दोस्त यहाँ पर हमारे पास जो इंडियन आर्मी में मिसाइल्स होते हैं जो कि ऑफेंसिव रोल में काम करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मोस, अग्नि। और मिसाइल डिफेंसिव रोल के भी हमारे पास है, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ऑफेंसिव रोल के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम लोग डिफेंसिव रोल के लिए बात करते हैं। यानी इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे एयर डिफेंस होते हैं। सपोज यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर नीचे यहाँ पर लड़ाई चल रहा है ग्राउंड बेसिस पे, यहाँ पे दुश्मन की एयर अटैक हो जाता है, दुश्मन की मिसाइल अटैक कर देते हैं, तो उसको हम डिफेंस के लिए, यानी दुश्मन की एयर अटैक, यानी फाइटर क्राफ्ट को, दुश्मन की मिसाइल को, दुश्मन की रॉकेट्स को नाकामयाब करने के लिए, यानी उसको डिफेंस करने के लिए डिफेंसिव सोल्जर्स की, डिफेंसिव फोर्स के लिए मदद पड़ता है। तो हमारे पास जो एयर डिफेंस फोर्स है, जिसके अंदर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसके अंदर हम राडार की मदद से उनको ट्रैक करते हैं और मिसाइल फायर करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सेम हमारे पास एयर डिफेंस गन भी रहता है, जो गन L70 है, उसकी मदद से भी हम लोग दुश्मन की एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं। तो यानी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम डिफेंसिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये भी एक डिफेंसिव के लिए इस्तेमाल होता है, डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए। जो भी दुश्मन की टैंक्स आगे फॉरवर्ड होकर आता है, सपोज यहाँ पर दुश्मन की टैंक फॉरवर्ड होकर आ रहा है, यहाँ पे हम एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन के टैंक को हम बर्बाद करते हैं। या यहाँ पे हम एंटी टैंक लॉन्चर भी, मिसाइल लॉन्चर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फैगट या फ्लेम लॉन्चर भी बोलते हैं। तो यानी हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी होते हैं, जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास होता है। ये दुश्मन को डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन हम देख पाएंगे यहाँ पर एंटी पर्सनल लैंड माइन। यहाँ पर दोस्त देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक न्यूज़ हेडलाइन लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी वांट्स 1 मिलियन माइंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यानी हमारे जितने सारे बॉर्डर्स है, जितने सारे LAC हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल्स हो, वहाँ पर हम लोग माइंस फील्ड बिछा देते हैं, जो कि दुश्मन की जो इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं उनको आगे आने में नाकामयाब करता है, उनको डिफेंसिव ऑपरेशन बोला जाता है। तो माइंस हमारे बहुत सारे डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़, ऑफेंसिव के लिए कैसे ऑपरेशन होता है, डिफेंसिव के लिए क्या ऑपरेशन होता है, ये सारे चीज़ हम अगर मिक्स कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर हम इन्फेंट्री सोल्जर्स और आर्मर्ड को मिक्स कर लेते हैं, कुछ हम आर्टिलरी को बैकअप के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ मैकेनाइज इन्फेंट्री को हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पीछे हम मिसाइल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जब हम मिक्स ऑपरेशन करते हैं, उसको हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन बोलते हैं। दोस्त यहाँ तक वीडियो मेरे को जो भी वीडियो में मैं समझा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना, जो अगले बार हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।